मेरी जनरल सलाह ये है कि तुक्का जम के लगाइएगा परीक्षा में। हम कितने प्रश्न करें और कितने प्रश्न छोड़ दें। क्वेश्चन छोड़ने का फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। पहले उसका फायदा नुकसान हल्का सा समझते हैं कि क्यों लोग क्वेश्चन छोड़ने या नहीं छोड़ने के पसोपेश में रहते हैं, उस दुविधा की वजह क्या है। 100 प्रश्न हैं, 120 मिनट हैं। जो व्यक्ति 100 के 100 प्रश्न करेगा उसको 1.2 मिनट्स यानी कि 72 सेकंड उसको एक प्रश्न अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे। मान लीजिए किसी कारण से उसने तय किया कि मैं 100 प्रश्न करूंगा ही नहीं, मैं 80 ही प्रश्न करूंगा, बस 20 को हाथ ही नहीं लगाऊंगा। उसको एक प्रश्न के लिए 1.5 मिनट मिल गया। और जब उसको 1.5 मिनट मिलेगा तो स्वाभाविक है कि उसको प्रश्न को पढ़ने के लिए, सोचने के लिए, उत्तर को मैच करने के लिए समय ज्यादा मिला। और हो सकता है कि इस वजह से उसके 5-7 सवाल वो ठीक हो जाएं जो 100 करने के चक्कर में गलत हो जाते हैं। इसलिए कई लोग स्ट्रेटेजिकली कम प्रश्न करते हैं कि इतने करूंगा उतने ठीक कर दूंगा, बस ज्यादा करने के दबाव में रहना ही नहीं है। तो एक फैक्टर तो हो गया रीडिंग स्पीड। आपकी किसी प्रश्न को पढ़ने की स्पीड कितनी है, उससे आप तय करें कि आप कितने प्रश्न करना चाहते हैं अटेम्प्ट। एक दूसरा फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरा फैक्टर है तुक्का लगाने की क्षमता। इसमें हंसी आती है पर दरअसल ये बड़ी गंभीर बात है। हंसी आपको तुक्का शब्द से आ रही है, दरअसल मैं बताना चाह रहा हूं कि तुक्का बहुत वैज्ञानिक वस्तु है। तुक्का बहुत यादृच्छिक या आर्बिट्रेरी मामला नहीं है, वो बहुत वैज्ञानिक चीज है। चलिए हम समझने का प्रयास करें। जैसे जनरल कैटेगरी में मान लीजिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं और आपको 110 या 112 मान लेते हैं, ठीक है। अब 56 प्रश्न आपके सही हैं, इसका मतलब है नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद इतने सही हैं। नेगेटिव मार्किंग का मेथड संक्षेप में समझ लें, बहुत वैज्ञानिक है। उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, दोनों बातें स्पष्ट होनी चाहिए। मेरी जनरल सलाह ये है कि तुक्का जम के लगाइएगा परीक्षा में। लेकिन मैं उस सलाह पे आने से पहले वजह समझाना चाह रहा हूं आपको। और ये सलाह सबको नहीं है, किसको नहीं है ये आपको खुद जज करना है अभी की बात सुनने के बाद। जनरल सलाह यही है कि अगर आपका एक प्रश्न सही हुआ तो उसमें 2 नंबर मिलेंगे, और यदि आपका एक प्रश्न गलत हुआ तो उसमें सही होने पर मिलने वाले अंकों का 1/3 कट जाएगा, तो 2/3 आपका माइनस हो जाएगा। 2/3 का सरल सा मतलब क्या हुआ, कितना हो जाएगा, 0.66 नंबर आपके कट जाएंगे। अब इस तरह से बात समझना मुश्किल लगता है, इसको हम सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि आपने पेपर देखा, उसमें प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 और 4, आपको चारों का अता पता ही नहीं है बिल्कुल भी। आपको यह भी नहीं समझ में आ रहा कि ये वही पेपर है जो मैं देने आया था, कोई और पेपर है, समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं पता आपको उसके बारे में। ऐसे 4 प्रश्न हैं। सिंपल प्रोबेबिलिटी है कि चारों प्रश्नों में 4-4 ऑप्शंस हैं और आपको एक भी नहीं आता है। आपने पहले प्रश्न में 4 में से रैंडमली कोई भी लगा दिया, सही होने की संभावना कितनी है, 1/4 है। आपने चारों प्रश्नों में तुक्का लगाया, सही होने की संभावना कितनी है, 1/4 है। सिंपल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहता है कि आपका 1 ठीक होगा, 3 गलत होंगे। 1 ठीक होने से 2 नंबर मिलेगा, 3 गलत होने से 2 नंबर कटेंगे, और इसका मतलब है कि आप 0 के 0 हैं। अगर आपने 4 प्रश्नों में तुक्के लगाए तो स्कोर आपका 0 ही रह जाएगा। इसलिए इन्होंने जो नेगेटिव मार्किंग की कसौटी रखी है कि 3 गलत प्रश्नों पर उतने ही नंबर कटेंगे जितना 1 सही होने पर कटते हैं, इसके पीछे का आर्गुमेंट ये है। इसका सरल सा निष्कर्ष है कि तुक्का लगाने से फायदा हो ना हो, नुकसान तो नहीं होता है। एक निष्कर्ष निकलता है ये वाला, तो नुकसान तो हो ही नहीं रहा इससे। अब भगवान करे कि मान लीजिए कोई तुक्का लगा, 2 ठीक हो जाए बाई चांस, सोच के देखिए। अगर ऐसा हो जाए, मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए, 2 सही होने पर इसको 4 नंबर मिल गए, मिले ना।
जबकि 2 गलत होने पर इसका जो कटा है वो केवल 1.33 कटा है। और इसका मतलब यह हुआ कि अब ये बराबर नहीं है, अब इसको 2.67 मार्क्स का शुद्ध लाभ मिला है, केवल इस वजह से कि इसने 4 में से 2 तुक्के सही कर दिए। आप मेरी बात समझ गए? और यदि कोई तुक्के में इतना माहिर है कि 4 में 3 ठीक कर दिए उसने, 6 नंबर मिले, नुकसान कितना का हुआ? केवल 1 गलत, 0.66, 5.34 का उसको शुद्ध लाभ मिला।